हीराराज वसरनेकर, नांदेड़। इन्होंने सवाल पूछा है कि हम कितना सीख सकते हैं। क्या यह सीखने की कोई मर्यादा है? मुझे लगता है आपने जो सवाल पूछा उसका मतलब ऐसा होता है कि हम कितना ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, कितने गुण प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें सीख सकते हैं। इस ढंग से आपने सवाल ये पूछा है। देखिए, हमारे ब्रेन की जो जानकारी हमें है उसके आधार पर इंसान के सीखने की कोई मर्यादा है, इसकी जानकारी तो हमें आज तक प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं, जिसको ब्रेन की अच्छी जानकारी है वो कहता है कि हमारे ब्रेन में अमर्याद क्षमताएं हैं, सीखने की अमर्याद क्षमताएं हैं, ज्ञान प्राप्त करने की अमर्याद क्षमताएं हैं। पहले ज्ञान ही मर्यादित था, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके मर्यादित थे। आज के ज़माने में इतने बड़े पैमाने पर ज्ञान उपलब्ध है, ज्ञान प्राप्त करने के तरीके उपलब्ध है। अभी तक तो हमारे ब्रेन की ज्ञान प्राप्त करने की, अलग अलग चीज़ें सीखने की मर्यादा हमें पता नहीं चली है। और जब तक हमारा ब्रेन फुल नहीं हो जाता है कि इसके बाद में ब्रेन में कुछ एक्सेप्ट करने की क्षमता ही बचेगी नहीं, ऐसी अवस्था आएगी, उस समय शायद हम कह पाएंगे कि अब इसको मर्यादा है, इसके बाद तो हम सीख नहीं सकते, हमारे माइंड का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से फुल हो गया है, ओवरलोडेड हो गया, आगे अभी कुछ सीखना संभव नहीं है। लेकिन ये आज तक हमें पता नहीं चला है। इसलिए आज तो हम इतना कह सकते हैं कि हमारी सीखने की मर्यादा अमर्याद है। हम अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं, अलग अलग ज्ञान के क्षेत्र प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग कौशल प्राप्त कर सकते हैं, अलग अलग कलाएं सीख सकते हैं। और ये आम इंसान के बारे में होता है। वो कितना इंटरेस्ट लेकर, कितना समय देकर इन चीज़ों को सीखना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, इस पर वो डिपेंड होता है। तो इसलिए ये कोई मर्यादा नहीं है। हम अलग अलग चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से सीखे। एक ज़माने में मुझे 18वें 19वें साल तक मुझ में कोई क्षमता है इसका एहसास ही नहीं था। ना ठीक ढंग से बोल पाता, केवल कविताएं करता था, केवल लिखता था। अपने आप को बदलने की कोशिश करने लगा, अलग अलग चीज़ें सीखने लगा। खेलता था, लेकिन वो खेलना भी कोई बहुत अच्छा था ऐसा नहीं है। केवल खेलते थे सब लड़के, इसलिए मैं भी खेलता था। लेकिन आगे चलकर जब मैंने सीखना शुरू किया और थोड़ा आत्मविश्वास आया, तो कई क्षेत्रों में एट ए टाइम सीखना शुरू हुआ। एक तरफ बड़े मेहनत से मैं वक्तृत्व सीख रहा था, दूसरी तरफ अभी मैं आर्ट्स फैकल्टी में आने के कारण मुझे अलग अलग विषयों का अभ्यास करने की इच्छा थी, वो पूरी करने की, जिसको हम कहेंगे, मुझे अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग विषयों का इतना अभ्यास करता था और क्लास में ऐसे सवाल पूछता था कि मेरे कई अध्यापक कहते हैं, जब मुझे मिलते हैं प्राध्यापक कहते हैं कि हमने हमारी पीएचडी प्राप्त करने के लिए भी इतना अभ्यास नहीं किया था, उतना अभ्यास तुमने हमको करवाने को लगाया। बास्केटबॉल खेलता था, कॉलेज का कैप्टन था। आगे चलकर अगर उसमें कंटिन्यू करता तो शायद यूनिवर्सिटी कलर भी प्राप्त करता। यही सवाल मुझे 5 साल पहले पूछा होता तो मुझ में कोई योग्यता है मुझे लगता नहीं था। यानी हमारे कॉलेज में जो कॉम्पिटिशन्स होती थी, तो जब बीए फाइनल में मैं था तो हमारे वर्धा के एक जज आए थे, वो कंपटीशन के प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और सभी फर्स्ट प्राइजेस मैं ले रहा था। अभी प्राध्यापक जो डिक्लेयर कर रहे थे, जो उनको मालूम था कि मुझे प्राइजेस है सभी, इसलिए वो लगातार डिक्लेयर कर रहे थे और हर फर्स्ट प्राइज़ लेने के लिए मैं जाता था। फिर उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी जो है वो सुगम संगीत का प्राइज़ है, तो जज वहाँ से चिल्लाने लगे, ओ आ जाओ तुम्हारा ही होगा और कोई नहीं होगा। मैं मिंडी हिला रहा हूँ कि नहीं, मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं गाता ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ संगीत का एमए तक का कोर्स था, इसलिए शास्त्रीय संगीत का भी
ये 2 प्राइज छोड़कर बाकी सभी प्राइजेस मैंने प्राप्त किए थे, और ये केवल 5 साल का अंतर था। मुझे सीखना था, हर चीज सीखना था, हर चीज सीखने की कोशिश करना था। ये संभव है। जब मुझे कुछ ही साल पहले ड्रामा में एक वाक्य ठीक ढंग से बोलने नहीं आया था, मैं मेरे ही अभी के कॉलेज के 2 ड्रामा का हीरो था। इसका मतलब मैंने बहुत सुंदर अभिनय किया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 3-4 साल पहले जो व्यक्ति एक ड्रामा में उसको 2 डायलॉग दिए हैं, उसमें से एक भी डायलॉग ठीक ढंग से बोल नहीं रहा है, वो अश्रुंजी झाली फुले जैसा 3 अंक की इतना बड़ा नाटक उसका हीरो कर कर काम करता है। स्वामी विद्यानंद था। तो ये स्वामी नहीं, विद्यानंद। तो ये जो काम कर सकता था, इतना आत्मविश्वास आगे आया, उतनी मेहनत लेना मुझे आना चाहिए। मैं ये चांस लेके रहूंगा, मुझे ये मेहनत करनी है। तो कुछ चीजें तो मैंने अपने जीवन में अनुभव की है कि हम अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत लेने की हमारी तैयारी है, तो हम अलग अलग चीजें आत्मसात करते हैं, सीख सकते हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं होती है। लेकिन जिंदगी भर अगर हम अलग अलग चीजें ही सीखते रहे और किसी क्षेत्र में मास्टर नहीं बने, तो फिर हमारे जीवन को भी कोई मतलब नहीं बचता है। इसलिए हमें कभी ना कभी सोचना पड़ता है कि किस क्षेत्र में मैंने अपनी पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। उसी क्षेत्र में जितना पॉसिबल है उतना अच्छे ढंग से उस क्षेत्र का मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, उस क्षेत्र में मैं एक्सपर्टाइज प्राप्त करूंगा। और मेरे जीवन में अनेक क्षेत्रों का, अनेक चीजों का बहुत सुंदर ज्ञान होने वाले मैंने कई लोग देखे, इसलिए मुझे इसमें अचरज भी नहीं लगता है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि हमारी सीखने की, यानी अलग अलग गुण प्राप्त करने की, अलग अलग कलाएं प्राप्त करने की, अलग अलग कलाएं सीखने की कोई मर्यादा नहीं है। ना ही हमारे जीवन में अलग अलग ज्ञान प्राप्त करने का कोई मर्यादा है। हम चाहे उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी चीज हम सीख सकते हैं। फर्क इतना ही है कि कुछ उम्र में कुछ चीजें सीखना आसान होता है, कुछ उम्र में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इतना ही फर्क होगा तो होगा, लेकिन हर व्यक्ति अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है। शायद फिर आप मुझे पूछे कि क्या आप गाना सीख सकते थे? अगर मैं मेहनत करता और मेरा रुझान होता तो ठीक है, लता मंगेशकर इतना सुंदर तो नहीं गा सकते, लेकिन कुछ तो गा सकते थे, वो भी सीखना संभव है। और वैसे भी हमारे तरुण शांति सेना में हम कोरस गीत तो गाते थे, उसमें तो शरीक होते ही थे। और मैं कोई बहुत इतना बुरा गाता था ऐसा लोग नहीं बोलते थे, लेकिन उसमें कभी रुचि निर्माण नहीं हुई, इसलिए उस क्षेत्र में नहीं गया। तो अपने रुचि के अनुसार, मेहनत के अनुसार, मेहनत लेने की तैयारी के अनुसार हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।